21 दिसंबर को तेल अवीव का आसमान थर्रा रहा था। इक्कीस दिसंबर को इजराइल का खौफ देखिए। यमन से हुआ ये मिसाइल हमला देखिए। क्योंकि ये मिसाइल अटैक नेतन्याहू बार बार अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। नेतन्याहू देखकर हैरान है कि यमन के हूती इतना सटीक हमला कैसे कर सकते हैं। नेतन्याहू बेचैन है कि अगला हमला हुआ तो इजराइल को कैसे बचाएंगे। क्योंकि 21 दिसंबर को यमन के हूती ने तेल अवीव पर जिस मिसाइल से हमला किया, उसके आगे इजराइल का वर्ल्ड फेमस मिसाइल डिफेंस पूरी तरह फेल हो गया। क्योंकि यमन की हाइपरसोनिक मिसाइल तेल अवीव पर ऐसी गिरी कि धमाका व्हाइट हाउस में भी सुना गया। वो इसलिए क्योंकि इजराइल का नया डर 21 दिसंबर नहीं, अब 13 अप्रैल और 1 अक्टूबर वाला अटैक बनने जा रहा है। तेरह अप्रैल 2024 को इजराइल पर 300 ड्रोन और मिसाइलों से हमला हुआ था, तो 1 अक्टूबर 2024 को ईरान ने इजराइल पर 200 बैलिस्टिक मिसाइल फायर की थी। अमेरिका और इजराइल का नया डर यह है कि 13 अप्रैल को इजराइल का एयर डिफेंस जूझता हुआ नजर आया। 1 अक्टूबर को इजराइल का एयर डिफेंस पूरी तरह फेल हो गया और अब 21 दिसंबर को जब यमन से सिर्फ एक मिसाइल फायर हुई, उसे भी इजराइल नहीं रोक पाया। डर यह है कि ईरान ने 13 अप्रैल और 1 अक्टूबर को जो हमला किया, उससे सबक लेकर ईरान ने इजराइल के एयर डिफेंस और मिसाइल डिफेंस की पूरी जानकारी यमन के हूती लड़ाकों तक पहुंचा दी। यही वजह है कि जब यमन ने 21 दिसंबर वाला मिसाइल अटैक किया तो इजराइल का मिसाइल कवच यमन के हमले के आगे नाकाम हो गया। अब नेतन्याहू का नया खौफ यह है कि अगर यमन की एक मिसाइल को रोकने में इजराइल नाकाम रहा तो ईरान अगर फिर से 200 मिसाइलों से हमला करेगा तो इजराइल कैसे बचेगा। איננו מסירים את עינינו מאיראן שמאיימת להשמיד אותנו, ואנחנו נחושים למנוע מאיראן להשיג נשק גרעיני וגם נשק אחר שיכול לאיים על ערינו ועל יישובינו. नेतन्याहू ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी को लेकर इसलिए तनाव में है क्योंकि यमन से जो मिसाइल फायर की गई उसे रोकने में अमेरिका से मिला थार्ड सिस्टम भी फेल हो गया। थार्ड सिस्टम अमेरिका का सबसे अचूक और दुश्मन के हर वार को रोकने की सबसे बड़ी गारंटी माना जाता है। अमेरिका ने यह सिस्टम दुनिया के उन कोनों में तैनात किया हुआ है जहां उसे सबसे ज्यादा खतरा नजर आता है। इसलिए जब यमन की मिसाइल के आगे थार्ड फेल हो गया, यानी थार्ड भी इजराइल को नहीं बचा पाया, जब इजराइल का अपना एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम फेल हो गया, जब इजराइल का डेविड स्लिंग एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो गया और जब इजराइल का मिस्टर भरोसेमंद आयरन डोम भी नाक रगड़ता हुआ नजर आया। डर है कि अगर ईरान ने सैकड़ों मिसाइल फिर से एक साथ फायर की तो दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल को नहीं बचा पाएगा। वो घुटनों के बल बैठने पर मजबूर हो जाएगा। ईरान बार बार बता रहा है कि उसकी मिसाइल पावर को हल्के में न लिया जाए क्योंकि वो इजराइल से बदला जरूर लेगा, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। ईरान ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का तीसरा संस्करण बार बार रिलीज करने का दावा कर रहा है। नेतन्याहू और उनका वॉर कैबिनेट इसी खौफ को लेकर बहुत ज्यादा बेबस नजर आ रहा है। हालांकि ईरान ने भी कह दिया है कि यमन के हूती हो या हिजबुल्ला, वो उनकी मदद नहीं करता, उनकी अपनी ताकत है जिसके आगे इजराइल हारा हुआ नजर आने लगा है। این حادثه سر برآوردن یه مجموعه شرافتمند قوی در سوریه هم اتفاق خواهد افتاد. جوان سوری
چیزی برای از دست دادن نداره. इसमें कोई शक नहीं कि अब तक इजराइल के एरो और आयरन डोम दुनिया में मशहूर हुए हैं। ये इजराइल के बहुत ही सटीक एयर डिफेंस सिस्टम माने जाते हैं। आयरन डोम ने अब तक हमास की तरफ से दागे हुए हजारों रॉकेटों को मार गिराया है, लेकिन उसके सामने अब बड़ी मिसाइलों का चैलेंज है, जो ईरान के पास भी है और यमन के हूती लड़ाकों के पास भी। जब से 21 दिसंबर वाले हमले ने इजराइल के मिसाइल डिफेंस को पंचर किया है, ईरान का हौसला भी बढ़ा है और यमन का जोश भी। दोनों के पास बैलिस्टिक मिसाइल है जो इजराइल को अपनी रेंज में रखती है।